नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्याय धारा से। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूर संचार सेवाओं से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। साइबर ठगी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जिला मैनपुरी के किसनी ब्लॉक में जेके इंटर कॉलेज में चल रहा है और इस कार्यक्रम में सोशल इन्फ्लुएंसर काव्यांशी कुमारी की गरिमा में उपस्थिति रही। जेएसपी इंटर कॉलेज मछवार जो आपके कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम हो रहा है, आपको जानकारी देंगे कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए। और साइबर ठगी जब आप लोगों के साथ में हो जाती है तो चोर आपके सामने नहीं होता है, हमारे मोबाइल से कैसे पैसे निकल जाते हैं। और कभी कभी कोई बैंक का कर्मचारी, बैंक का मैनेजर बनके आप लोगों से फोन करेगा कि आप अपना आधार नंबर बताएं, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, आप अपना एड्रेस बताएं और ओटीपी बताएं, और तब आप लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा काम कर रहे समाज के लिए भाई संजय कुमार मिश्रा आप लोगों को अभी बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस ठगी के सिस्टम से अपने आप को बचा कर समाचार पत्र न्याय धारा का संपादक भी हूँ और इस मुहिम का एक हिस्सा हूँ। भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई है। जो ग्रामीण अंचल में लोग रह रहे हैं, जैसे आप लोग रह रहे हैं, तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप मोबाइल लेते हैं, कभी बात हो रही है, कट गया फोन, कभी टावर चले गए, होता होगा ऐसा। छत पे गए तो बात हो गई, नीचे आए, कमरे के अंदर आए तो सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए आप शिकायत कहाँ करेंगे, आपकी बात कौन सुनेगा, ये आप लोगों को जानकारी नहीं है। कोरोना काल के बाद मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। सबसे पहले तो इससे केवल फोन पे बात होती थी, ठीक। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, फोटो खींचने लगी, वीडियो कॉलिंग होने लगा, नेट का जमाना आया, नेट से हम लोग जुड़ गए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया। सुविधाएं जब बढ़ी तो उसके साथ में कुछ कमियां भी बढ़ेंगी। और जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि इससे कैसे हटाया जाए, कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जाए, कैसे आपके खाते से पैसे निकाले जाए, वगैरह वगैरह। कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, अनजान नंबर कोई आता है, तो सबसे पहले मत उठाइए। यदि आप उठा रहे हैं तो ये जान लीजिए जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, उसकी बातों में नहीं आएंगे। अगर बातों में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लोग लिंक भेज देते हैं कि ये इस लिंक पे आप क्लिक करो, 500 रुपए मिलेंगे। 2 लाख की लॉटरी निकल रही है, लालच में हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने से क्या होता है, ये आपके मोबाइल का डाटा पूरा वो लोग ले लेते हैं। तो अगर सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो आपको शिकायत करनी होगी। उसमें रिचार्ज किया है और उसका सही यूज नहीं हो पा रहा, पैसे गायब हो रहे हैं, तो उसकी आपको शिकायत करनी पड़ेगी। बहुत कंपनियां थी, पेजर था, सब चीज थी, धीरे धीरे वो कम होती चली गई। अब 4 कंपनियां रह गई। तो इसके ऊपर जो कंपनियां थी बजट रूल सरकार बनाती है, 1954 में रूल बनाया। रूल बनाने के बाद काम किया, काम करने को उनको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक प्राधिकरण को बनाया, तो कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जैसे बिजली करने के लिए प्राधिकरण बना, खाद्य विभाग को करने के लिए प्राधिकरण बना, सबको गवर्न करने के लिए। स्कूल का जिला विद्यालय निरीक्षक बना दिया। कानपुर में सिम खरीद लिया, मैनपुर में आके आप रहने लगे। आप कहने सिम आते नहीं, मोबाइल आते, उस कंपनी का आते नहीं। तो ट्राई ने क्या चेंज किया, उसकी वेबसाइट पे आप देखिए वो कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र है, उसी शहर का आप मोबाइल दीजिए। अभी चेंज हो गया, सुनवाई जरूर होगी, लेकिन आप इनका जो कंप्लेंट देखेंगे, इन विभागों क्या जानता है, इतनी चेकिंग होगी यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ देखभाल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को, सारे बच्चों को राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, बोला जय श्री राम। और कैसे हो आप सभी, पढ़ते हो मन लगा कर या नहीं? हाँ, करियर के लिए पढ़ना सबसे जरूरी है ना, तो पढ़ाई पर फोकस करिए। और बाकी सबको जो भी जानकारी थी आपको इन भैया जी ने बताई दी होगी, तो आप लोग उस पर अमल करिए। अभी आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जेएसपी इंटर कॉलेज मछवार शमशेरगंज किसनी मैनपुरी के, उनको बहुत सारी जानकारियां मिली कि किस तरह से हम लोगों को जब साइबर ठगी का हम लोग शिकार हो जाते हैं और हाथ पैर मार करके और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे कंप्लेंट की जानी चाहिए, कैसे हम लोग अपना बैंक में ईमेल आईडी द्वारा या ईमेल नंबर है उसके द्वारा कंप्लेंट करें। तो बहुत सारी जानकारी जो दी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बार बार आकर के और बहुत सारे बच्चे बच्चियों को इसी तरह से प्रेरित करते रहें, ताकि साइबर क्राइम से बच्चे स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।
कार्यक्रम हुआ है इसमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ बताएंगे? अगर हमारे फोन पर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आ जाता है, अगर हम वो कॉल उठा लेते हैं तो वो हमसे अगर हमारी डिटेल पूछे तो मैं उसे अपनी डिटेल नहीं बतानी चाहिए, उसे साइबर क्रिमिनल भी हो सकता है। जो जानकारी मिली है इसका क्या उपयोग करेंगे आप? अगर हमको कोई साइबर अपराधी धमकाता है, हमारे साथ कोई क्राइम करता है, तो हम इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारे जैसे बैंक से रुपए निकल जाते हैं और हम लोगों को बाद में पछतावा होता है, इसलिए हमें पछताने से अच्छा है 1903 पर कॉल कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। लिंक आ जाती है तो हम उसे क्लिक कर देते हैं, तो हमें पता नहीं इससे क्या होगा आगे। वो हमें थोड़े लालच दे देते हैं रुपयों का, तो हम इसकी लालच में आ जाते हैं। तो ये कार्यक्रम होते रहेंगे तो इससे हमें कुछ जानकारी मिलती रहेगी। है उसका कैसे उपयोग करेंगे आप? सही से उपयोग करेंगे। किसी को बताएंगे? यस, घर में बताएंगे। घर में बताएंगे ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। यस। तो क्या समझ में आया? हमें फोन का सही उपयोग करना चाहिए। फोन से हमें बहुत लाभ भी होता है और हानि भी होती है। जैसे हमारे पास कोई फ्रॉड कॉल्स या वगैरह कुछ आती है तो हमें 1930 पे तुरंत कॉल करना चाहिए। हालांकि मैं पुलिस स्टेशन या हमें अपने घर वालों को भी तुरंत सूचित करना चाहिए। मतलब कि फोन आए या ऐसे फेक किसी का भी आए तो उसमें हमें जो नंबर बताया उस पर कॉल करके वो करना चाहिए। कार्यक्रम हो रहा था या किस चीज का कार्यक्रम हो रहा था? साइबर क्राइम से हमें कैसे बचना चाहिए, उस पर किसके लिए हमें किस चीज पर काम करना चाहिए, और कैसे हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, किस नंबर पर, जैसे 1930 बताया उस पर हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। कई लिंक तो ऐसे होते हैं जिनमें फोटो ही होती है और हम उसको फोटो समझ के डाउनलोड कर लेते हैं।